हे एवरीवन, आई रियली होप सो आप सब लोग बहुत खुश होगे, बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं और उसमें से एक फ्रॉड था एबीजे शिपयार्ड का फ्रॉड, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड था इन बैंकिंग इंडस्ट्री। अराउंड 22,800 करोड़ के आसपास का फ्रॉड था। एंड ये फ्रॉड हुआ क्यों, कैसे हुआ, लेट्स समराइज दिस फ्रॉड इन फ्यू मिनट्स। तो सबसे पहले मैं उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। जो एबीजे शिपयार्ड कंपनी थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट वेसल मेकिंग कंपनी, जो कि प्राइवेटली ओन थी, गवर्नमेंट ओन नहीं थी। और ये बहुत ज़्यादा वेसल्स बनाती आई थी, काफ़ी टाइम से बना रही थी, एंड रेगुलरली फॉर प्राइवेट क्लाइंट्स एंड फॉर गवर्नमेंट एंड इवन फॉर इंडियन नेवी एज वेल। अब क्यों हुआ ये फ्रॉड, कैसे हुआ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात ये है कि जो ये लोन लेते थे, इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई सिंगापुर में और लोन लेते थे खुद की कंपनी के नाम पे, बट उस सब्सिडरी में जाके भी ये इन्वेस्ट करते थे उसी अमाउंट को, और उनको भी लोन दिखाते थे, प्रेफरेंशियल शेयर इन्वेस्टमेंट दिखाते थे, ये सब कुछ करते चले गए। जब ये सब कुछ ये कर रहे थे तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल साइफनिंग ऑफ फंड या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करते गए। फिर आया ग्लोबल क्राइसिस एंड लिटरली उनकी डिमांड कम हुई। कुछ उनके जो रेगुलर क्लाइंट्स थे, इसमें से इंडियन नेवी भी एक था, उन्होंने भी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वापस ले लिया वेसल मेकिंग का। अब आप सबको पता है वेसल मेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, करोर्स ऑफ रुपीज़ लगते हैं, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए और आपके पास इन्वेंट्री हो जाए तो आप बेचोगे कैसे, क्योंकि जो वेसल होती है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनती है। हर एक पर्टिकुलर क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बनाई जाती है वेसल। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बेच दी जाए कोई भी वेसल। तो ये एक प्रॉब्लम थी। उस वजह से वर्किंग कैपिटल जो थी इनकी वो स्टक हो गई, लिक्विडिटी स्टक हो गई, और लोन से लेते चले गए थे उस टाइम पे। एंड आपको पता है ये मिस यूटिलाइजेशन तो कर ही रहे थे साथ साथ में। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये फ्रॉड तो बाद में पता चला है, बट इनके एनपीए जो अकाउंट होते चले गए। एंड लिटरली जब उनको पता चला कि इन्होंने ये भी चीज़ करी है, क्या चीज़ करी है कि वहाँ जो सब्सिडरी है वहाँ भी पैसा लगा दिया, मतलब रूट कर दिया पैसे को, तो उसको फ्रॉड का नाम दे दिया गया। इस तरीके से ये फ्रॉड हुआ और ये इतना बड़ा फ्रॉड बन गया। इसका मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी जब ये सब चीज़ें करने लगती है तो फ्रॉड का नाम दे दिया जाता है, राइट। तो आपको हमेशा शुरुआत से प्लानिंग करके चलना है और कुछ भी गलत कभी नहीं करना है। सेकंड, व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इनका मेन जो प्रॉब्लम था वो साइफनिंग ऑफ फंड नहीं था, ये स्टक ऑफ वेसल था। जो स्टक ऑफ वेसल हुआ उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल का इशू हुआ तो एनपीए हो गया, इसलिए ये फ्रॉड पकड़ा गया। तो ये एक पूरा लूप था। तो अगर आप ये गलती ना करें कभी और सोच समझ के चलें बिजनेस में हमेशा, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही मैं डिस्कस करना चाहता था इस फ्रॉड के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।